नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज ये जो विषय आप लोगों को बताने जा रहे हैं सच में एक बहुत ज़रूरी विषय है और बहुत मन लगाकर इस विषय को ना समझने की कोशिश करिएगा। मतलब एक बार अगर जो है आप एकाग्रता से ये विषय समझ लेते हैं ना, तो सच में जो है ये आपके जीवन भर के लिए बहुत उपकार देगा। देखिए, धूप धनुषी आरती चैनल में जो कुछ भी आप लोगों को बताया जाता है वो केवल मात्र एक वीडियो नहीं होता है, उसमें एक क्लास होता है। मतलब जो है एक क्लास में जिस तरह से पढ़ाया जाता है ना, बिल्कुल मैं उसी भावना से ही जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग जो है इसे सीखे। देखिए, मैं भी छात्र हूँ, आप लोग भी छात्र हैं, इस भावना के साथ ही मैं कहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई शिक्षक की तरह नहीं कहता हूँ, केवल मात्र जो है, हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ आपसे तो एक भूमिका वहाँ पर वो हो जाती है, पर मैं खुद भी जैसे सीख रहा हूँ। एक छात्र जो है एक दूसरे छात्र को, यानी कि जो एक वरिष्ठ छात्र होते हैं वो अपने से जो अनुज होते हैं उन्हें जब पढ़ाते हैं ना, तो देखिएगा उनका एक अलग तरीका होता है। तो मैं भी बिल्कुल उसी तरीके से, मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी जो है सीखता हूँ, मैं भी अपने आचार्यों से जो है जो कुछ सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं वही जो है आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर जूनियर सीनियर का विषय है, तो मैं हमेशा आप लोगों को क्लास की तरह बताता हूँ। इसलिए हमेशा कोशिश करिएगा धूप धनुषी आरती चैनल में जो कुछ भी आप लोगों के लिए मैं देता हूँ ना, उसे क्लास की तरह नोट करके और सही से जो है समझने की। ये आज का जो ये विषय देख रहे हैं आप, वैसे मैंने जो है ड्राइंग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यामिति बॉक्स तो नहीं है, पर फिर भी मैंने जितना कोशिश किया है उससे जो है आप लोग समझ ही पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो विषय है सच में बहुत ज़रूरी विषय है, ये वाला विषय जो है सच में बहुत ज़रूरी विषय है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये त्रिकोण है, ये जो है ये त्रिकोण है, निम्नमुखी त्रिकोण। ये जो है ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है, ये निम्नमुखी त्रिकोण है, ये ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है। इसमें मैं बाद में आता हूँ। और ये देखिए, ये जो है निम्नमुखी त्रिकोण वृत्तीय और चतुष्कोण है। और ये जो है ये ऊर्ध्वमुखी जो है त्रिकोण है, वृत्तीय है और जो है चतुष्कोण है। और ये आप देख रहे हैं ये चतुष्कोण है, ये चतुष्कोण है और ये जो है मध्य में ये वृत्तीय है। तो ये मूलतः आप लोग यही जानते मंडल आदि के विषय में, जैसे कि मैंने बहुत बार आप लोगों से चर्चा तो की ही है। तो चर्चा में आप लोगों ने शायद देखा होगा, मैंने कई जगह पर जो है ये चतुष्कोण के बारे में बताया है और ये त्रिकोण के बारे में बताया है। और त्रिकोण वाले मेरा जो वीडियो है उसमें जो है मैंने त्रिकोण मंडल के बारे में जो मैंने बताया, तो उसमें मैंने मूलतः जो बताया है आप लोगों को कि उसमें जो है आप ये निम्नमुखी त्रिकोण जो है ये देवी के लिए बना सकते हैं और ये देव पूजा के लिए बनाए जाते हैं। मूलतः मैंने यही बताया है। और एक और वीडियो जहाँ पर मैंने बताया है आप लोगों को कि ये वाले ये दोनों मैंने दिखाया है, उसमें जो है तो ये देवी के लिए और ये जो है देवादि पूजन के लिए जो है किया जा सकता है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। मैंने क्या क्या बताया है वो मैं आप लोगों को पहले क्लियर करना चाहता हूँ, नहीं तो जो है कई समय कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर जो विषय देखिए मैंने बनाया है ये केवल देवी के लिए, निम्नमुखी त्रिकोण जो है ये केवल देवी के लिए, ऊर्ध्वमुखी जो त्रिकोण है वो देव और देवी दोनों के लिए है। ये इस विषय के ऊपर मैं जो है ना एक गहन चर्चा कर रहा था क्योंकि कई जगह पर अलग अलग तौर पर मिल रहा था, तो इसलिए जो है इसके ऊपर एक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए जो है मैं श्री विद्या और मतलब श्रीकुल और कालीकुल दोनों को एक साथ मिलाकर जो है ये अध्ययन मैं कर रहा था, तब जाके ये पूरा विषय जो है मुझे समझ में आया और वही जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। ये केवल देवी के लिए है, ये केवल जो है ये केवल देवी के लिए, ये ऊर्ध्वमुखी जो त्रिकोण है ये देव और देवी दोनों के लिए है। ये जो है ये मूलतः दीप पूजन, धूप पूजन, मंडल आदि, दूसरे इस प्रकार का कलश आदि भी जो है उसके लिए ये आदि है। मूलतः धूप दीप के लिए कहा गया है श्रीकुल के विषय में जो है। और ये जो है ये देवी पूजा के लिए, ये देवी पूजा के लिए निम्नमुखी त्रिकोण, वृत्तीय और चतुष्कोण, ये जो है देखिए अंतर, देखिए एक अंतर विषय मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये केवल त्रिकोण है, केवल निम्नमुखी त्रिकोण है, ये केवल ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है, पर
जब देवी पूजा के लिए केवल मात्र यूज़ हो रहा है तो उसमें जो है मतलब देवी पूजा के लिए जो है ये वृत्त के साथ या फिर जो है ये चतुष्कोण वृत्त और त्रिकोण जब होगा तब ये निम्नमुखी ही होगा, निम्नमुखी ही होगा। और देवता के लिए जब होगा तब जो है ऊर्ध्वमुखी वृत्त और चतुष्कोण ये होगा, ये होगा ही होगा। अब यहाँ पर विषय क्या हो रहा है, यहाँ पर विषय क्या हो रहा है, अब समझने वाले विषय है। ये केवल देवी के लिए क्यों है, निम्नमुखी त्रिकोण केवल देवी के लिए क्यों होता है, देवता के लिए निम्नमुखी त्रिकोण क्यों नहीं हो सकता। यानी कि देवी के लिए निम्नमुखी त्रिकोण ही है, त्रिकोण ही क्यों है, जबकि ऊर्ध्वमुखी जो त्रिकोण है वो देव और देवी दोनों के लिए ही प्रयोग किए जा सकते, पर देवी के लिए क्यों केवल मात्र निम्नमुखी त्रिकोण है। तो यहाँ पर ये विषय जो है ये मूलतः काली कुल का विषय है। काली कुल जो है, काली कुल ये जो ही आद्य ये योनि के प्रतीक होते हैं, ये निम्नमुखी त्रिकोण जो होते हैं ना ये योनि के प्रतीक होते हैं, निराकार शक्ति के, निर्गुण शक्ति के प्रतीक होते हैं, अद्वैतवाद शाक्त अद्वैतवाद के प्रतीक होते हैं। काली कुल में मूलतः जो है शाक्त अद्वैतवाद का ही विशेषता है। इसीलिए जो है आप देखिएगा बंगाल से लेकर जो है जो भी असम आदि मतलब पूर्वी भारत में मूलतः जो है वहाँ पर निम्नमुखी त्रिकोण का ही मूलतः चलन है। काली कुल में मूलतः जो है निम्नमुखी त्रिकोण बनाने का ही चलन है। देवी पूजा में जो है ये निम्नमुखी त्रिकोण ही बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर निम्नमुखी त्रिकोण ही जो है मूलतः बनाए जा रहे हैं। मूलतः जो है निम्नमुखी मतलब मैं यहाँ पर केवल बात कर रहा हूँ, ये दोनों भूल जाइए, ये दोनों अभी मत सोचिए, इन दोनों को मत सोचिए, अभी इन दोनों पर मैं बाद में आता हूँ। मैं केवल इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो केवल जो है निम्नमुखी त्रिकोण जो है, निम्नमुखी त्रिकोण जो है वो जो है वो देवी पूजा के लिए क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये जो है शाक्त अद्वैत भाव है, यानी कि शाक्त अद्वैत तत्व है। ये जो है ये निराकार तत्व है, ये देवी के निर्गुण तत्व है। जैसे कामाख्या आदि मंदिर में माँ की हम कहते हैं ना कि माँ योनि रूप में वहाँ पर जो है विराज रही है, तो वो जो है मूलतः जो है वो ये निर्गुण फॉर्म होता है, निर्गुण फॉर्म है उसका मतलब। निर्गुण तो देखिए आकार नहीं होता, निर्गुण का तो कोई आकार नहीं होता, वैसे निर्गुण को जहाँ पर भी रखा मतलब सर्वस्वता सर्वस्व है वो है, पर जो शक्ति है, योनि का मतलब जो होता है शक्ति, योनि को महाशक्ति कहा गया है, तो ये महाशक्ति के प्रतीक है। ये जो निम्नमुखी त्रिकोण है ये महाशक्ति के प्रतीक, ये आद्या शक्ति के जो है उस महाशक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। ये अद्वैतवाद से आ रहे हैं, शाक्त अद्वैतवाद, और काली कुल में इसका ही जो है मूलतः प्रचलन है कि देवी पूजा में आप देखिएगा काली कुल में जो है ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण बहुत कम बनाए जाते हैं। देवी पूजा में मूलतः निम्नमुखी त्रिकोण ही बनाए जाते हैं। ये बनाते हैं, कई सारे ग्रंथ आदि में इसका उल्लेख रहता है, दुर्गा पूजा आदि के लिए विशेषकर जो है। तो बहुत सारे लोग सोचते कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, उसमें मैं आ रहा हूँ। ये जो है ये मूलतः काली कुल में इसका ही चलन मूलतः है, इसके पीछे का कारण मैंने आप लोगों को बताया। अब जो है इसमें आते हैं, अब जो है ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण में आते हैं। ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण जो है जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि बहुत सारे ग्रंथ में जो है दिखते हैं कि देवी पूजा के जो धूप दीप आरती की प्रतिष्ठा करना है या फिर शंख पात्र रखना आदि है, नैवेद्य आदि रखना है, उसमें जो है ये ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण खासकर दुर्गा पूजा के ग्रंथों में ये आपको बहुत मिलेगा। बंगाल में जो भी बांग्ला भाषा में और हिंदी में भी जैसे मैथिल आदि में जो दुर्गा पूजा की विधि आदि है, तो उसमें ये वाले जो त्रिकोण है उसका भी कई जगह पर जो है उल्लेख मिलता है, यानी कि इस त्रिकोण के ऊपर जो है कहा गया है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, खासकर जो काली कुल के एकदम कट्टर शाक्त अद्वैतवादी होते हैं, जो कि मूलतः ये निम्नमुखी त्रिकोण को ही महत्व देते हैं, और खासकर जो एकदम मतलब जो है कट्टर शाक्त होते हैं, वो उनका मानना है कि नहीं यही वाले एकदम सही है, यही वाले जो ये वाले जो है देवी पूजा के लिए नहीं होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, देवी पूजा के लिए दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
ये मूलतः जो है मैंने आप लोगों को बताया अभी, ये जो है अद्वैत भाव, अद्वैत शाक्त अद्वैत विषय, ये निराकार स्वरूप है और ये गुण के आधार पर हो रहे हैं। ये जो है तमः रजः सत्व गुण के ये शिव शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। ये जो है ये शिव शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, शिव शक्ति के सृष्टि तत्व माने जाते हैं। इसलिए इसमें 3 गुण के, ये जो त्रिकोण है ये 3 गुण के प्रतीक है। तो ये योनि के प्रतीक है और ये 3 गुण के प्रतीक है। सृष्टि जो है वो गुण के बिना नहीं चल सकता, गुण वहाँ पर ज़रूरी है, गुण वहाँ पर होगा ही होगा। तो ये जो है ये महाशक्ति योनि तत्व के विषय से आ रहा है, शाक्त अद्वैत तत्व से, और ये गुण के आधार पर शिक्षवत्ति, ये जो है इसमें विशिष्टाद्वैत का विषय आ रहा है, विशिष्टाद्वैत का विषय। ये देखिएगा आप श्री कुल में जो है ये दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि श्री कुल में जो है विशिष्टाद्वैत और अद्वैत दोनों का ही जो है विषय चलता है। विशिष्टाद्वैत तत्व भी चलता है और जो अद्वैत शाक्त अद्वैत तत्व है वो भी चलता है। तो विशिष्ट अद्वैत और शाक्त अद्वैत दोनों तत्व ही वहाँ पर चलता है, इसलिए श्री कुल में जो है इन दोनों का ही जो है प्रयोग किया जाता है। तो अगर ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण जो है देवी पूजा के लिए बनाई जाए तो वो कुछ गलत नहीं है। केवल ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण जो है अगर देवी पूजा के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं तो गलत उसमें कुछ नहीं है। अर्थात जो है देवी पूजा के लिए अगर आप जो है उनके देवी के निर्गुण महाशक्ति के रूप में आप बना रहे हैं तो ये निम्नमुखी त्रिकोण जो है योनि आकार जो है ये निम्नमुखी त्रिकोण, ये महाशक्ति के प्रतीक के रूप में शाक्त अद्वैत तत्व के हिसाब से ये निम्नमुखी त्रिकोण ही बनेगा। और शिव शक्ति ये गुण के आधार पर त्रिगुणातीत होकर जो है मतलब त्रिगुण के आधार पर जब बन रहे हैं, शिव शक्ति के सृष्टि तत्व के आधार पर जब जो है बन रहे हैं दोस्तों, तो वो जो है ये सत्व रज तमः ये 3 गुण के प्रतीक है, तो ये भी बनाए जा सकते हैं ये विशिष्ट अद्वैत के हिसाब से जो है। तो अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत के हिसाब से देवी पूजा के लिए दोनों ही जो है ये प्रयोग किए जा सकते हैं। पर देव पूजा में कभी भी निम्नमुखी त्रिकोण नहीं होगा। देव पूजा में हमेशा जो है वो जो है देखिए दोस्तों, आप जो देव पूजा में हमेशा जो है यही वाला होगा, क्योंकि देव पूजा में हमेशा जो है शक्ति के साथ ही होता है। देव पूजा में शक्ति के साथ ही जो है देव के पूजन किए जाते हैं। शक्ति जो है वो महाशक्ति मतलब आद्या शक्ति जिसे हम कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वो परिपूर्ण मानते हैं। पर देव जो है जैसे जैसे कि श्री हरि विष्णु के हम पूजन कर रहे तो माता लक्ष्मी के साथ, जैसे कि शिव जी के पूजन कर रहे तो माता पार्वती के साथ, तो देव पूजन में हमेशा जो है यही वाला होगा। देव पूजा में कभी भी ये वाला नहीं होगा, देव पूजा में ये वाला कभी भी नहीं होगा। ये महाशक्ति के प्रतीक है, ये जो है ये महाशक्ति के प्रतीक है, ये जो है महातेज के महाज्योतिर्मयी के प्रतीक है। तो इसीलिए जो है ये केवल देवी पूजा के लिए, केवल देवी पूजा के लिए होगा, ये देव पूजा के लिए नहीं है। देव पूजा के लिए ये आप करिएगा हमेशा जो है देव पूजा के लिए ये। तो देवी पूजा के लिए ये दोनों ही किए जा सकते हैं, ये जो है अद्वैत शाक्त अद्वैत मत से और ये जो है शाक्त विशिष्ट अद्वैत मत से। अर्थात जो है ये निर्गुण आद्याशक्ति स्वरूप के प्रतीक है और ये जो है महाशक्ति के प्रतीक है और ये शिव शक्ति के त्रिगुण के प्रतीक है। तो इसलिए देवी पूजा के लिए दोनों ही वैध है, दोनों ही जो है आप कर सकते हैं। पर देव पूजा के लिए केवल मात्र ये, देव पूजा के लिए केवल मात्र ये आपको करना होगा। अब इसमें आते हैं, अब इन दोनों में आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये देवी पूजा के लिए ही होगा। और देव पूजा मतलब जब ये वृत्त और चतुष्कोण के साथ त्रिकोण बन रहे हैं तो उसमें जो है ऊर्ध्वमुखी वाला ये जो है ये देवी पूजा के लिए नहीं होगा। ये तब देवी पूजा के लिए नहीं होगा, ये तब केवल मात्र देव पूजा के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये केवल देव पूजा के लिए, ये केवल देव पूजा के लिए और ये केवल देवी पूजा के लिए। अर्थात जब त्रिकोण वृत्त और चतुष्कोण होगा तो हमेशा ये वाला देवी पूजा के लिए होगा और ये वाला देव पूजा के लिए। ये वाला देवी पूजा के लिए प्रयोग नहीं होगा तब, केवल मात्र जब
त्रिकोण है, केवल त्रिकोण जब होगा तभी केवल मात्र जो है वो देवी पूजा के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। पर जब जो है वो वृत्त के साथ, चतुष्कोण के साथ होगा तब केवल देव पूजा के लिए, केवल देव पूजा के लिए ये होगा और केवल देवी पूजा के लिए ये होगा। तो आप लोग एक विषय समझ लीजिए, ये जो है ये दोनों जो है ये देवी पूजा के लिए हो सकता है। मतलब देवी पूजा के लिए ये अद्वैत मत से, अद्वैत तत्व के हिसाब से और ये विशिष्ट अद्वैत के तत्व के हिसाब से ये दोनों ही देवी पूजा के लिए किए जाएंगे। देवी पूजा के लिए दोनों ही कर सकते। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कालीकुल में ज़्यादा प्रचलित है, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि यही केवल मात्र सही है। नहीं, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही किए जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देवी पूजा के लिए दोनों ही होगा, पर देव पूजा के लिए केवल मात्र ये होगा, देव पूजा के लिए केवल मात्र ये वाला होगा। और जब वृत्त और चतुष्कोण के साथ हो रहा है कब, तब केवल मात्र जो है ये निम्नमुखी ही जो है देवी पूजा के लिए होगा और ऊर्ध्वमुखी जो है वो देव पूजा के लिए होगा। ये विषय जो है आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है। और अभी इसमें आते हैं, ये जो है ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये जो उच्चार जो है ये असल में जो है ये अग्नि के कहा जाता है। असल में इसे अगर बहुत दक्षिण में, जो कि ये एक्चुअली मैंने दक्षिण से ही जो है ये विषय मैंने सीखा था और वो आज भी जो है ये विषय आ रहे हैं कि ये मूलतः जो है ये बिंदु में शक्ति है, ये बिंदु में जो है ये शक्ति है। और ये इसके चारों तरफ जो है जो श्री विष्णु के जो 4 हाथ के वर्णन किए गए हैं, तो ये 4 जो है इस 4 को कई लोग कहते हैं कि ये 4 वेद के प्रतीक है, 4 ज्ञान के प्रतीक है, या फिर जो है 4 जो है युग के प्रतीक है, इस प्रकार का कहा जाता है। असल में ये मूलतः जो है श्री हरि विष्णु के जो 4 हस्त होते हैं, ये जो है ये 4 हमारे जो है ज्ञान का ही प्रतीक होता है, ये हमारे 4 ज्ञान का ही प्रतीक होता है। तो ये अग्नि, अग्नि भी कहा जाता है उसे, जो है अग्नि, यज्ञ, ज्ञान मतलब जो है यज्ञ अग्नि के साथ उसका संबंध हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ज्ञान का मतलब जो है कोई दूसरा मत समझ लीजिएगा आप, जो है ज्ञान मतलब जो है यहाँ पर शुद्ध ज्ञान जो है, यज्ञ अग्नि जो है वो हमारा शुद्ध। देखिए आप लोग शायद ये सोचेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। अग्नि का आविष्कार ही जो है सभ्यता का सबसे बड़ा जो है एक परिवर्तन है। अग्नि जलाना जब से लोगों ने सीखा तभी से जो है सृष्टि में पूर्ण परिवर्तन हो गया। जो कि सूर्य रूप में जो अखंड अग्नि विराजमान है, जब से अग्नि वो प्रज्वलित करना हमने सीखा तो सृष्टि में ही, सभ्यता में ही जो है एक आमूल परिवर्तन आ गया, बहुत कुछ सृष्टि होने लगा नया। तो वही अग्नि का वही ज्ञान जो है यहाँ पर उसे कहा जा रहा है, यही जो है अग्नेय ज्ञान है, अग्नेय ज्ञान है। ये जो श्री हरि के जो 4 हस्त कहा जाता है, इसे 4 वेदों के प्रतीक कहा जाता है, 4 युगों के प्रतीक कहा जाता है, पर मूलतः ये जो है ये अग्नीय ज्ञान के प्रतीक है। ये जो है अग्नीय ज्ञान के यज्ञ, विष्णु सूक्तम में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर ये विषय आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, ये सारे विषय जो है। तो ये अग्नि, ये अग्नि के प्रतीक है, ये जो है और ज्ञान के प्रतीक है। और ये जो है ये महाशक्ति, महायुति है। ये जो है ये शक्ति जो है ये महायुति है, ये जो है वो अखंड युति है। तो ये अगर आप जो है इसे अद्वैत के हिसाब से देखें तो इस प्रकार से जो है युति और अग्नि के हिसाब से आप देख सकते हैं। और जो है अगर विशिष्टाद्वैत के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है ये जैसे कि लक्ष्मी नारायण के प्रतीक आप इसे बोल सकते हैं, आप मतलब शिव पार्वती के प्रतीक आप इन्हें बोल सकते हैं कि ये जो है ये माता पार्वती है और ये शिव शक्ति के ये प्रतीक है, ये जो है ये शिव शक्ति के प्रतीक है। तो इसमें मूलतः जो है ये दीप पूजन, धूप पूजन के लिए मुझे एक्चुअल में मिला। और इसमें जो है जो दीप पूजा के जो है
जो भी सारे रखे जा सकते हैं। मतलब दीप पूजा के लिए इसका प्रयोग कई जगह पर किए जाते हैं और देवी पूजा के भी दीप पूजन धूप पूजन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, समस्या उसमें नहीं है। ये मूलतः जो है धूप पूजन और दीप पूजन के लिए ही कहा गया है। धूप पूजन और दीप पूजन का विषय को देखकर ही जो मतलब जहाँ तक मुझे मिला ये विषय जो है, क्योंकि अग्नि से ये संबंधित है और ये युति महायुति, ये जो हिंदू आप देख रहे हैं ये महायुति का प्रतीक है। तो धूप पूजन दीप पूजन से ही मूलतः इसके कहा गया है। जैसे कि अखंड युति या फिर कई प्रकार के दीप पूजन धूप पूजन दक्षिण की तरफ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, तो उस विषय को देखते हुए ही जो है इसे ये मंडल का विषय जो है मतलब उसके विषय से ही जो है ये रिलेटेड है ज़्यादा। तो मुझे लगता है ये सारे विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों कि ये निम्नमुखी त्रिकोण जो है ये केवल देवी पूजा के लिए है और ये जो है ये देव पूजा देवी पूजा दोनों के लिए ही है। ये जो है केवल देवी पूजा के लिए है, ये जो है केवल देव पूजा के लिए है और ये जो है ये मूलतः धूप दीप आदि पूजन के लिए ही है। ये धूप दीप आदि पूजन के लिए ही है। यहाँ पर मैं एक आपको और विषय बता दूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये वाला लिखा है, आप लोग जो है बाद में मुझसे बोल सकते हैं ये वाला विषय जो है असल में जो है ये विशिष्टाद्वैत मत से ही आते हैं। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष श्रीहरि के जो 4 हस्त होते हैं तो उन्हें ये धर्म अर्थ काम मोक्ष भी कहते हैं। मैं एक्चुअल में जो है ये विषय अलग से बोलना नहीं चाह रहा था दोस्तों, क्योंकि ये एक्चुअली मैंने अपने स्टडी के लिए लिखा है, पर क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि श्री हरि के जो 4 हस्त हैं उन्हें कई तौर पर कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने वो ज्ञानाग्नि के विषय में आप लोगों को बताया कि वो कहा जाता है और उसके साथ साथ जैसे कि 4 वेद के प्रतीक कहे जाते हैं, उसी तरीके से ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी ये 4 जो है ये प्रतीक होते हैं। ये जो 4 कोण जो होते हैं वो उसके भी प्रतीक होते हैं और ये शक्ति होते हैं। ये जो है ये शक्ति होते हैं। पर ये असल में जो है ये जो काम्य जो पूजन आदि किए जाते हैं तो उसमें अलग अलग भावना होती है, उसमें अलग अलग भावनाएं हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी जो है श्रीहरि के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो यज्ञ के विषय जो ज्ञानाग्नि जो मैंने आप लोगों को बताया वो भी जो है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। और जो 4 वेद, आप इसे 4 वेद के, मैंने यहाँ पर ये मेरे स्टडी के लिए लिखा है एक्चुअली, इसे आप जो है 4 वेद के प्रतीक भी बोल सकते हैं, आप 4 ज्ञानाग्नि के प्रतीक बोल सकते हैं या धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी प्रतीक बोल सकते हैं। 4 युग के प्रति 4 युग वैसे इसमें नहीं आएगा उस हिसाब से जो है, पर मुझे जो सही लगा बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि मैं थोड़ा जो है युति और निर्गुण विषय को लेकर ही ज़्यादा जो है रिलेट कर पाता हूँ। तो ज्ञानाग्नि जो है उसके साथ महायुति ये जो है मुझे सबसे ज़्यादा सही लगा, मुझे सबसे ज़्यादा जो है ये वाला सही लगा। पर सभी के सभी ही जो है तो ये मूलतः जो है ये धूप और दीप पूजन के लिए ही मूलतः जो है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। ये मैंने इसलिए बता दिया आप लोगों को क्योंकि यहाँ पर आप कई लोगों को लिखा दिख सकता है तो बाद में आप मुझे पूछेंगे कि दादा आपने ये वाला तो नहीं बताया। तो यही है मूलतः जो है यही है, ये ज्ञानाग्नि ही है, ज्ञानाग्नि के ही 4 अंश है और ये महायुति है। तो इसमें धूप दीप आदि जो है उसके